माता जाकी पार्वती पिता महादेव। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोबे मूष की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़वन का भोग लगे संत करे से। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। अंधन को आँख देती कोढ़िन को काया, वंजन को पुत्र देता निर्धन को माया। सुबह शाम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। पूरा करो जाऊ बलारी, दीनन की लाज राख सब सुखवार। कामना को पूरा करो जाऊ बलिहार, दास तेरे चरण आए पार करो नैया, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। माता जाकी पार्वती पिता महादेव। मोरिया रे बापा मोरिया रे, मोरिया रे बापा मोरिया रे, ओ मोरिया रे बापा मोरिया रे, 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 मोरिया रे बापा मोरिया रे। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वो मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, वो मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, वो मुरली बाजे। होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, हो मुरली बाजे। होकर राधा रानी नाचे,
शिवाय। ओम भातिदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम नवदुर्गा माताय नमः। ओम राम चैतन्य बापूय नमः। ओम दगा बापूय नमः। ओम नामदेव बाबाय नमः। ओम कुल स्वामिनी देव मोगरा माताय नमः। आज यहाँ भागवत सप्ताह का 7वां दिन। ऐसा लगा हमें कि हम भी 7 मिनट बैठे हुए हैं। 7 दिन हमें कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि हम यहाँ 7 दिन तक ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे। सीधी सिर दीदी ने बहुत बढ़िया अपनी अमृतवाणी से यहाँ सत्संग और अनेकों दृष्टांत भागवत सत्संग के माध्यम से हमें जो बताया, जो हमें रखना चाहिए। नहीं तो कैसा है, पालत्या घडावर पाणी, पालत्या घडावर पाणी असं नको कि घड़ा सीधा होना चाहिए तो हमें कुछ मिलता है। इसलिए हमारे गांव के भाग्यशाली सुंदरदा गांव, हम पहले से ही कहते हैं कि हमारे गांव में परम पूज्य नामदेव जी बाबा ने भी बहुत अच्छी अपनी भक्ति की महिमा, भाती संप्रदाय के वो ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, जिन्होंने हमें यहाँ प्रेरणा दी है और उन्हीं से प्रेरणा से हम यहाँ खड़े हैं। गुरुजी हमारे परम पिता परमात्मा जिन्हें हमें 2 शब्द खड़े रह के सीखने के बताने के लिए हमें प्रेरणा दी गुरुजी ने, कि गुरुजी का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और दीदी ने हमें 2 शब्द महाराज जी कहिए, इसलिए यहाँ व्यासपीठ पर विराजमान सिद्धेश्वरी दीदी को भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और हमारे ब्राह्मण देवता हमारे काकाश्री, जिनका भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ हमारे सुंदरदा गांव के युवाओं और बहनों, बाल गोपालों, सभी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने जो सत्संग सुनने के लिए भीड़ एकत्रित हुए। यहाँ जो वह दिन में भी ऐसा लगता था रात दिन में कितने लोग आते हैं, सब हमें मुझे डर लग रहा था कि कितने लोग आएंगे सवेरे, लेकिन जैसे के तैसे ही है। आप लोग बहुत भक्ति भाव से तू रंगाए जा रंगमा, तू रंगाए जा रंगमा, इसलिए हम भागवत के रंग में ऐसे रंग गए हैं को दिन हो या रात हो हमें कुछ मालूम नहीं पड़ता। तू रंगाए जा। दीदी ने ऐसा रंग दिया हमें कि जैसे होली के रंग में हम जब रंग जाते हैं, अभी होली का उत्सव आगे आने ही वाला है, होली के रंग में जैसे हम रंग जाते हैं ऐसे ही हम भागवत के रंग में रंगे। और बहुत बढ़िया हमारे सुंदरदा गांव का नाम रोशन होगा और दीदी को भी अच्छा लगेगा कि उनको मायरा पियर ही है। सुंदरदा गांव दीदी का पियर है। तो शाम को जब उनकी आंखों में आंसू आ गए तो हमारी आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि हम राम चैतन्य बापू की पुण्यतिथि भादौड़ गांव में जहां मुलाकात हुई हमारी, भादौड़ गांव में जब पुण्यतिथि राम चैतन्य बापू जी की थी, जब हम भादौड़ गांव में सत्संग करने गए थे, वहां से पहचानते हैं हमें। और आप लोगों को ऐसा लगना नहीं चाहिए क्या हम विदा कर रहे, हमारे दिल में बिठा हुआ है जो हर घट में ब्रह्मा ज्योत का प्रकाश हो रहा है। घट घट में ऐसी ज्योत जला दी भक्ति की महिमा जिन्होंने अपने अंदर जगा दी, उन्हीं सभी को हमारे सुंदरदावासी, हमारे गांव के सभी संत भाई और बाल गोपालों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और हमारे स्पीकर वाले जो
संगीत साउंड सिस्टम वाले भी है, उनको भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ हमारे सुंदरता गांव की तरफ से। और यहाँ मंडप वाले सभी हमारे भोजन बनाने वाले सभी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। जहाँ जो हमारे सुंदरता गांव में आप लोग बाहर गांव के आए, अतिथि देव भव, अतिथि देव भव, उन सभी अतिथियों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और हमें इतना ही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा नहीं, कि दीदी को आगे सत्संग करना है। मुझे 5 मिनट का मोहलत वक्त दिया गया है, तो 5 मिनट ही बोलूँगा, ज़्यादा नहीं। संत मिलन को जाइए तज मोह अभिमान, संत मिलन को जाइए तज मोह अभिमान, जूं जूं पग आगे डाड़े कोटि यज्ञ समान। जैसे जैसे हम पहले दिन से दूसरे दिन में आए, दूसरे दिन से तीसरे दिन में, वैसे वैसे हमारी जो आकांक्षा है, जो प्यास है, वो बढ़ती गई लेकिन कमी नहीं हुई। प्यास बुझी नहीं हमारी, प्यास और भक्ति की लाइन आगे सुनने की प्यास बढ़ती गई है। ऐसा अतंग सत्संग और सभी बहनों ने बैठकर अच्छी तरह सभी का सुंदरता गांव का नाम रोशन किया, इसलिए मैं सभी को पुनश्च जय सीताराम, देव मोगल माता की जय, सिद्धेश्वरी दीदी की जय, जय सीताराम, गण गणपति बापा की। जरा जोर से आवाज लगाइए, शाम को खाना खाया चिर गया होगा, अभी तो महाप्रसाद ही मिलेगा। गणपति बापा की। और जरा जोर से, वहां तक आवाज नहीं आया, व्यासपीठ तक आवाज नहीं आ रहा है आप लोगों का। गणपति बापा की, राधा रानी सरकार की जय सीताराम। धन्यवाद। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री मां सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा।
गजानन गणपति महाराज की, श्यामरे रामचंद्र भगवान की, जय हो। उमापति महादेव की, जय हो। पुरुषोत्तम हनुमान जी महाराज की, जय हो। बाके बिहारी लाल की, जय हो। राधा रानी सरकार की, जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय। यहाँ मोगी मात की, जय। शब्द सिंह की मात की, जय। संत श्री सेवालाल महाराज की, जय। संत श्री दगाजी महाराज की, जय। संत श्री राम चैतन्य बापू की, जय। आज के आनंद जय। की, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्याम। परम पिता परमात्मा परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़ी घूत विनंदित पिताम्बरधारी बाल लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को दंडवत प्रणाम करती हूँ। एवं आज मेरे महादेव की, हमारे सुंदरेश्वर महादेव की असीम कृपा से आज सप्तम दिवस कथा, आज 7वें दिवस की कथा में गोता लगाने जा रहे हैं महाराज। और आपको भी पता है, कोई व्यक्ति कहीं नदी में, कोई सरोवर में, कोई गंगा में स्नान करने के लिए जाता है। पहले दिन तो ठीक है, कर लिया, आए हैं कर लिया, थक गए सो गए। दूसरे दिन भी कर लिया, ठीक है कर लिया। पर महाराज जाते वक्त व्यक्ति सोचता है कि हे गंगा मैया, आप में गोता लगाने आया हूँ और मैया गोता लगा रहा हूँ। गोता लगाते हुए एक ही प्रार्थना है मैया, पहले दिन गोता लगाया, दूसरे दिन लगाया मैया, आपने मेरा पाप ताप तारा है कि नहीं पता नहीं, पर मैया आज आपकी गंगा में मैं डुबकी लगा रहा हूँ। और आज मैया ऐसी कृपा करना, ऐसी कृपा करना कि जाते जाते मैं जब जाऊं तो आपकी भक्ति लेकर के चला जाऊं प्रभु। बस मैया से और प्रभु से यही प्रार्थना करना है। जिस प्रकार से सरोवर में जाने वाला व्यक्ति एक बार सरोवर में गोता लगाने से पहले सोचता है कि मैं इसमें डुबकी लगाऊंगा तो मेरे पाप कट जाएंगे, उसी प्रकार से भागवत में आने वाला व्यक्ति, भागवत में आने वाला भक्त भी विचार करना चाहिए कि मैं भागवत के प्रांगण में जब बैठूंगा महाराज, भागवत भगवान ऐसी, भागवत माता ऐसी कृपालु है, ऐसी दयालु है कि जो व्यक्ति उसकी भागवत की गोदी में विराजमान होता है तो महाराज वो भी अपने देह से लगा लेती है कि मेरा बालक मेरे पास आया है। बस वैसा भाव लेकर के आपको जाना है। इसी प्रकार से सर्वप्रथम सदगुरु भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए संत श्री दगाजी बापू के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय, आज जिनकी कृपा से मैं आपके समक्ष मेरे भाई और बहनों दो शब्द टूटे फूटे बोल पा रही हूँ। आप सभी को भी पता है कि मेरे गुरु कौन है। संत श्री ब्रह्मलीन राम चैतन्य बापू, जो सबके हृदय में विराजते हैं। रात को मैंने आपको उनके बारे में बताया भी। बापू के बारे में जितना आपको बताए उतना कम है, और संतों की तो गणना ही क्या है महाराज। ऐसे बापूजी महाराज की कृपा पात्र हूँ। आज उनकी कृपा नहीं होती तो ये व्यासपीठ मुझे नहीं मिलता, और व्यासपीठ नहीं मिलती तो आप लोग नहीं मिलते महाराज। ये गुरु की तो कृपा है, मेरे बापूजी की तो कृपा है। ऐसे मेरे बापूजी महाराज को दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ पर विराजमान हमारे ब्राह्मण देवता, हमारे अविनेश महाराज, जिन्होंने बहुत सुंदर बताया। आदिवासी समाज ऐसा समाज है मेरे भाई और बहनों, वो आदि अनंत से, जैसे राम जी के समय में भी आदि भगवान के साथ आदिवासी लोगों ने साथ दिया है राम जी का। जब वन में भगवान जी चले गए तो बताया जाता है कि
भगवान जी वन वन में डोल रहे थे, माँ सीता को ढूंढ रहे थे, सहायता किसने की थी? कई आदिवासी समाजों ने राम जी की सहायता की थी। और महाराज आपको भी पता है कि आदिवासी समाज में कितने बड़े बड़े संत साधु और साध्वियां होकर के गई है। जैसे बिरसा मुंडा हो, माँ सबरी हो और एकलव्य हो। महाराज हम कितने बड़े भाग्यवान हैं कि इतनी बड़ी भक्तिमता जो साध्वी है जिसका नाम है सबरी भिलनी, सबरी माता, जो आज आदिवासी समाज में गर्व के लायक है। आप छाती ठोक करके लोगों को कह सकते हो कि हम आदिवासी समाज तो है महाराज, पर हम किसकी जाति से हैं? हमारी जाति में माँ से भी ऊंची पदवी दे तो भी चलेगा मेरे भाई और बहनों। ऐसी माँ सबरी आपका नाम निकाल करके चली गई। तो बेटी को जन्म देना तो एक बार विचार करके देना माताओं। गर्भवती हो जाओगी तो एक बार विचार कर लेना कि प्रभु अगर आपको बेटी भी देना है ना तो बेटी ऐसी देना जो सबरी जैसी हो, भक्ति मता हो। तो भक्ति करते करते ऐसी भक्ति करे कि राम जी को हमारे घर पर आना पड़े। ऐसी माँ सबरी के जाति को मैं नमन करती हूँ। हमारे पूरे समाज को मैं नमन करती हूँ। आदिवासी समाज हो, हमारे माड़ी समाज हो या बंजारा समाज हो महाराज, समाज कोई भी हो ये मायने नहीं रखता, पर समाज में एकता कितनी है ये मायने रखता है मेरे भाई और बहन। ऐसे यहाँ पर विराजमान मेरे भाई बहन, मातृ शक्ति, पितृ शक्ति, बाल वृद्ध, बाहर से पधारे हुए मेरे भाई और बहनों, जो 7 दिनों से हर एक गांव से आ रहे हैं। सुंदरता के तो है ही हैं, करण खेड़ा के सब भाविक भक्त आ रहे हैं। बंदरी झीरा से, नलवा से, पाचोरा बारी, पापनेर, उमरदा, नंदुरबार, हर एक गांव से महाराज, क्योंकि सबको भगवान के प्रति प्रेम है। नहीं तो व्यक्ति को आज के युग में कोई समय नहीं है, आज के युग में खाना खाने के लिए नहीं समय है तो कथा में जाने के लिए समय कहाँ मिलेगा। ऐसे सभी पधारे हुए मेरे भाई बहन, मातृ शक्ति, पितृ शक्ति, बाल वृद्ध, सभी के हृदय में विराजमान मेरे कृष्ण लला, मेरे श्याम लला को नमन करती हूँ। और व्यासपीठ की ओर से सभी को प्यार भरा राधे राधे। लास्ट का दिन है, कंजूसी मत करो। भगवान भी जाते जाते कंजूसी करके जाएंगे, फिर वो सोचेंगे कि 1000 रुपए देने थे, पर सोचते हैं कि थोड़ा धीरे बोलता है तो ऐसा करता हूँ 1000 में से 500 कम कर देता हूँ। हाँ, आशीर्वाद भी आधा दे रहा हूँ तो आधा कम कर देता हूँ। तो जोर से बोलोगे तो वैसा मिलेगा, जोर से बजाओगे, जोर से नाचोगे तो वैसा फल मिलेगा। बोलना पड़ेगा और जोर से। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे कलाकार जो कि 7 दिनों से निरंतर, महाराज कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो मुझे समझाते हैं, दीदी अगर कोई बोल दे ना ये ठीक से नहीं बजा रहे थे, फिर भी उनके देखो उनकी रोजी रोटी इस पे ही चलती है, फिर भी उनको दुख नहीं होता, क्योंकि हमारी दीदी खुश रहनी चाहिए। उनको ये मायने रखता है महाराज। ऐसे हमारे राजकुमार जो बहुत सुंदर, मैं छोटी सी थी तब से, मतलब मैं छोटी थी तब से मेरे साथ हैं, ऐसे उनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। अगर राजकुमार बजाते नहीं पियानो तो आप नाचते कैसे? वैसे ही बगल में बैठे हुए हमारे गोपाल भाई, राजकुमार भाई, गोपाल भाई और प्रतीक, हमारे प्रतीक भाई, गोपाल जो है जब तबले पे हो या ढोलक पे हो महाराज, जैसे ढोलक बजाता है आप कैसी नाचती हो, ठुमक। ऐसे गोपाल के लिए भी जोरदार ताली। और हमारे प्रतीक भाई जो कि पैड पर
छन छन की झनकार बजाते हैं तो अपने आप चरण उठने लग जाते हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। एवं हमारे जीतू भाई खेरवा से है, बहुत अच्छा संबंध है महाराज, जब भी बुलाओ कैसे भी कभी भी फोन लगाओ दीदी, ऐसा नहीं है कि दीदी हम नहीं आएंगे, बस दीदी आप फोन कर देना हम आ जाएंगे। और एक फोन पे आए हमारे जीतू भाई, उनके लिए तो जोरदार ताली होनी चाहिए। जैसे अब हमारे पांडाल वाले भैया है, टेंट जिन्होंने लगाया सुंदरता से, ये टेंट नहीं सजाते तो हमारे इस कथा को रंग नहीं आता। ऐसे हमारे पांडाल वाले भाई का नाम क्या है? गोकुड़ भाई। देखो नाम ही जिनका गोकुड़ है महाराज, उन्होंने आज सुंदरता गांव को गोकुड़ ही बना दिया। इसी प्रकार से इन सबका तो हो गया स्वागत, पर हमारे समिति वाले का ज्यादा सहकार्य है। समिति वाले नहीं विचार करते कि कथा करवानी है कि नहीं करवानी, तो आप क्या कर लेती? विचार तो करना पड़ता है, पहले विचार विमर्श करके ही कार्य होता है। ऐसे हमारे 5 मंडल है, गणेश मित्र मंडल, गणपति बिठाते हैं महाराज, बस स्नेह से बिठाते हैं। गणेश उत्सव में मैं भी आई थी। गणेश उत्सव बहुत सुंदरता से बड़ी बड़ी मूर्तियां लाते हैं गणेश जी की, और महाराज इतना भाव होता है उनके अंदर, और 7 दिन में उठाते हैं ना, 7 दिन में उत्साह मनाते हैं। और वही भाव गणपति पर विचार किया कि हमें कथा करवानी है, और 5 मंडल ने मिलकर के इतना सुंदर आयोजन किया, और महाराज वो आयोजन आज सफल होकर के आपके सामने दिख रहा है। उनके इतनी धीरे ये तो नाइंसाफी हो रही है महाराज सुंदर देवालों पर। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि हम लेडीजों ने क्या किया, तो माताओं आपका बहुत बड़ा सहकार्य है। और आप सोच रहे होंगे कि माताएं हमने क्या किया, हम तो ज्यादा संख्या में हम ही आती है, भाई लोग तो कम ही आते हैं। तो माताओं आपका तो बहुत सहकार्य है। यदि मैं बैठती, व्यास जी आकर के बैठ जान कथा में, कोई पांडाल में कोई बैठे ही नहीं तो कथा में रस कैसे आएगा? तो इसलिए सभी माताओं का भी बहुत बड़ा सहकार्य है, आपके लिए भी जोरदार ताली है। और एक बार फिर से कंकरन खेड़े के सब भाइयों के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए कि रोज इतनी भारी संख्या में रोज आ रहे हैं महाराज। आइए, सभी का स्वागत तो हो गया ना, और कोई बचा होगा तो नाराज मत होना, मैं छोटी सी हूँ महाराज, भूल जाती हूँ। इसी प्रकार से हमारे मन और चित्त को पवित्र करते हुए 2-5 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन करेंगे, भाव के साथ, श्रद्धा के साथ। आइए, अब कहना है, नाम जप ले रे सिया राम जप ले, मारो सावरियो तो करसी बेड़ा पार रे, राम जी को नाम जप ले। आइए, नाम जप ले रे सिया राम जप ले, 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 ओ नाम जप ले रे सिया राम जप ले, मारो सावरियो तो, मारो सावरियो तो, मारो सावरियो तो कर
थोड़ी काम चलने वाला है, भजन चल रहा है, थोड़ा उत्साह ऐसे करो ऊपर ऊपर पूरे पूरे। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं महाराज। आइए भाव के साथ।
कभी बेड़ा पार रे नाम जपने। गोपाल कृष्ण भगवान की आज के आनंद की बोलना पड़ेगा और जोर से। क्या बात है महाराज, ऐसा भाव देख करके तो ऐसा लगता है कि आपको पकड़ के ही रखूं, छोड़ के ही ना जाओ। नहीं तो वो लास्ट के दिन वो सीन आ जाता है, हम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, हम तो पहली गाड़ी से, ऐसा ही होता है ना, चले जाएंगे। इसी प्रकार से आज श्री सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को नाना प्रकार की कथाएं श्रवण करा रहे हैं। आप मुझे बता देना समय, क्योंकि 11:30 बज चुके हैं, कितने बजे तक करना है? 12 बजे तक चलेगा ना? आधा घंटा तो ले सकती हूँ ना? हाँ या ना बोल देना। अच्छा इतनी जोर से बोला? हाँ हो, कैसे मुंह बना रहे? हाँ बोलो। 2 बजे तक अच्छा, संध्या फेरी भी निकालनी है फिर शाम को, क्योंकि घर घर नहीं गई तो सब मेरी माताएं बोल रही है ये साल में दीदी को क्या हो गया जो दीदी हमारे घर नहीं आई। तो माताओं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, थोड़ी तबीयत खराब थी, कंटिन्यू कथा चल रही है, तो इसलिए मैंने गिरधर भाई और सब समिति को बताया कि भाई लास्ट के दिन ऐसा करेंगे कि हम घर घर में तो नहीं जा सकते, पर घर के बाहर से निकल के तो जा सकते, संध्या फेरी ही निकाल लेंगे महाराज। तो आज ऐसा करेंगे कि हम संध्या फेरी में सब साथ में चलेंगे, एक भी घर में नहीं रहना चाहिए। सब माताएं अपने अपने घर से आरती निकाल के खड़ी रहना, कर लेना, रख देना, भागना, कर लेना, रख देना और भागना, ठीक है ना? और सभी को राम नाम का नाम लेते हुए चलना है, क्योंकि कहा जाता है संत एति घरा तोज दिवाड़ी दशहरा। और महाराज संत भी पधारे हुए हैं और मंत भी पधारे हुए हैं, और संत मंत आते हैं तो भगवान तो अपने आप ही आ जाया करते हैं। अभी सभी का स्वागत हो गया, तो हमारे कैमरा वाले भैया, हमारे यशवंत भाई के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। और 7 दिनों से हमारे साथ जो हमारे बॉडीगार्ड के रूप में आए हुए हैं, वो भी सोच रहे होंगे कि दीदी ने हमारा तो कुछ बताया ही नहीं। महाराज पुलिस होकर के भी साधारण से आज सभी के साथ रह रहे हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। इसी प्रकार से श्री सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को नाना प्रकार की कथाएं श्रवण करा रहे हैं। प्रभु आपने तो भगवान की लीला बता दी, आपने मरने के बाद, जो पाप करने के बाद, मरने के बाद 50 योनि में जाता है, प्रेत योनि में जाता है, उसकी मुक्ति कैसे हो वो भी बता दिया प्रभु। अब हमें बताइए कि प्रभु की लीला संपन्न कैसे हुई, और संपन्न करके भगवान कैसे अपने धाम को गमन हो गए। थोड़े के में नाना प्रकार की कथाएं आज सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को समझा रहे हैं, और मैं भी आपको थोड़े थोड़े में समझाना चाहूंगी।
कि आप 7 दिन से भगवान की भक्ति कर रहे हो, भजन कर रहे हो, तो भगवान भजन का फल तो अवश्य देते हैं, भले लेट दे महाराज, क्योंकि कहा जाता है ना सब्र का फल मीठा होता है। कोई कोई कहता है कि दीदी कितना सब्र करे फल आएगा, फल मिलेगा, और फल मिलेगा करते करते हम भगवान के पास चले जाते हैं, फिर भी फल नहीं मिलता। ऐसा नहीं है मेरे भाई। कोई कोई लोग ऐसे भी दुखी हो जाते हैं कि भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी भगवान जो भक्ति नहीं करता उसे ही भगवान देते रहते हैं। तो भागवत कथा उनको भी बता रही है, उनको भी सिखा रही। क्या सिखा रही है? कोई कोई बहुत अलग विचार कर लेते हैं। एक गुरु के 2 चेले थे, 2 चेले, पर दोनों चेले अलग अलग विचार वाले थे। दोनों गुरु के पास आते थे तो एक सम्मान हो जाया करते थे, पर महाराज घर जाए तो एक चेला मंदिर में जाता था और एक चेला मदिरालय जाता था। दोनों में अंतर था। दोनों हर रोज गुरु के दर्शन कर ले, और गुरु के दर्शन करने के बाद वो चेला हर रोज अपने अपने कार्य में लग जाया करते थे। एक दिन मंदिर जाने वाले चेले ने सोचा कि महाराज हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु से सब कुछ सीखते हैं, और मेरे गुरु भाई ने तो आज तक कुछ सिखा ही नहीं। इतना गुरुजी सिखाते हैं, मटन नहीं खाता, कुछ नहीं खाता, मांस नहीं खाता और शराब पीता है, ये बहुत बुरी बात है। और आजकल हमारी यही वृत्ति हो गई है मेरे भाई और बहनों। आजकल के कलयुग के बच्चे बस व्यासन में ही लगे हुए रहते हैं। बस उनको मोबाइल चाहिए, मोबाइल के बाद फटी हुई जींस चाहिए, और फटी हुई जींस के बाद वो केटीएम गाड़ी होती है ना, वो चाहिए। भले घर में खाने के लिए नहीं होगा चलेगा, पर केटीएम गाड़ी में पिताजी को बोलेंगे कि डीजल डलवाओ, पेट्रोल डलवाओ। भले घर में माता पिता भूखे रह जाएंगे, माता पिता काम करके लाते हैं, पर उनको केटीएम गाड़ी के अलावा नहीं जचता। वही बच्चों से कहना चाहूंगी कि एक बार जो आप विचार करते हो कि मेरे माता पिता मुझे केटीएम गाड़ी दिला दे, माता पिता ने आपको जन्म दिया है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के कुछ अच्छा कार्य करे, भक्ति में लग जाए, पर वही बच्चा यदि केटीएम में घूम रहा होगा तो उसके माता पिता को कितना दुख होता होगा। और वही बच्चा फिर बाद में इधर उधर टपोरी की तरह घूमता है, और घूमने के बाद घर पे आकर के माता पिता को मारता भी है। ऐसे ऐसे कलयुग में बच्चे हो गए हैं। तो उन बच्चों से कहना चाहूंगी, भले बच्चों आप केटीएम पे गाड़ी पे घूमना, गाड़ी का होना महत्व का नहीं है, पर महाराज गाड़ी होते हुए अपने अंदर भक्ति का होना ये महत्व का है। गाड़ी रखो, पर गाड़ी रखने के बाद गाड़ी चलाओ, सब कुछ करो, पर अपने अंदर वैसा संस्कार रखो कि अपने माता पिता का हम ख्याल रख सके, ना कि व्यासन में लगे रहे। दोनों चेले, एक मंदिर में जाता, एक मदिरालय में जाया करता था। मदिरालय में जाने वाला धुंध होकर के पी करके आता और कहीं भी पड़ा रहता, और ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान करता और गुरुजी के पास जाता। गुरुजी की बहुत सेवा करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों चेले साथ में गए गुरुजी के पास, मंदिर में गए, दर्शन किया, गुरुजी का दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद दोनों चेले साथ में निकले तो मदिरालय जाने वाले व्यक्ति ने कहा, शिष्य ने कहा कि भाई, ओ गुरु भाई, तू मेरे साथ तो चल के देख ले, मदिरालय में इतना आनंद आता है पीने के बाद सच में आनंद आता है क्या? इसीलिए तो आजकल वो पहले के गाने हैं, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। पिएगा तो मर ही जाएगा ना, ओ मोरे जानी, ऐसा ही कुछ है ना। तो महाराज पीने के बाद क्या होता है मुझे तो नहीं पता, पर उस व्यक्ति ने कहा कि भाई जब व्यक्ति पी लेता है ना, तो वो पी करके सब कुछ भूल जाता है।
तो उस मंदिर जाने वाले व्यक्ति ने कहा कि भाई मैं गुरुजी के पास जाता हूँ, गुरुजी बताते हैं कि पीने के बाद व्यक्ति ज्यादा समय तक नहीं बच पाता, वो बूढ़ा होता ही नहीं है। इसने बोला बूढ़ा होना कौन चाहता है, आजकल तो हर एक व्यक्ति जवान दिखना चाहता है, जवान रहना चाहता है। अगर आप कोई बूढ़े व्यक्ति को एक बार बोलो कि दादाजी, तो वो बोले मैं दादाजी दिख रहा हूँ। ऐसा ही हुआ मेरे साथ। हम ट्रेन में जा रहे थे, मैंने एक आंटी को बोला कि आंटी थोड़ा सा साइड दे दो, थोड़ी सी जगह दे दो बेटा। अरे मैं आंटी दिख रही हूँ। फिर क्या आंटी आपको घंटी बोले? हाँ, इतनी बूढ़ी सी थी, 50 बरस की थी। मैंने पूछा कि आंटी आप कितने बरस की हो? तो बोले मैं तो अभी 25 साल की हूँ। रहेगी 50 साल की पर बोलेगी 25 साल की। ये वृत्ति आजकल के युवाओं में हो गई है, बूढ़ों में भी हो गई। आप तो बहुत अच्छे हो, आपको नहीं बोल रही हूँ। जो बोलते हैं ना कि हाँ मैं अभी तो जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई एक बार चल के तो देख लिए। इसने कहा कि मैं तो नहीं चलूंगा, मैं मंदिर जा रहा हूँ, तुझे जहाँ जाना है तू चला जा। मदिरालय, जो एक शिष्य है मदिरालय जाने लगा, और दूसरा जो भक्ति मता, जो भक्ति करने वाला व्यक्ति है, वो भगवान के मंदिर में जाने लगा। अब मंदिर में जाने लगा तो मंदिर में जाते जाते बताया जाता है कि जो मदिरालय जा रहा है, रास्ते में जाते जाते उसको एक पोटली मिली, और पोटली मिली तो उसने उठाया पट करके, और पट करके उठाया तो उस पोटली में बताया जाता है कि बहुत सारा धन था। एक पोटली भर के धन यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो वो कितना प्रसन्न हो जाता है। इतना खुश होने लगा, गदगद हो गया कि महाराज आज धन्य हो गया, गुरु की कृपा हो गई, जो मुझे एक पोटली भर के सोना मिल गया। खुश होकर के गुरु के पास गया। ये चेला भी वहां पे आया, पर ये चेला जब मंदिर में जा रहा था तो बहुत बड़ी कील उसके पाँव में ऐसी घुसी कि महाराज ऊपर से निकल के आ गई, छेद बन गया उसके पाँव में। इतनी तकलीफ होने लगी कि रोते रोते गुरुजी के पास आया। एक खुश होकर के जो मदिरालय जा रहा था, वो खुश होकर के पोटली दिखाने के लिए आया, गुरुजी आज आपकी असीम कृपा हो चुकी है। तो दूसरे ने रोते हुए कहा कि गुरुजी मैंने कौन सा प्राप्त किया था जो मुझे आज एक सुई घुस गई मेरे पाँव में। गुरुजी ने कहा कि बेटा ये तो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, पर जब आप यहाँ से भगवान की ओर गमन करोगे, भगवान के पास जाओगे तो भगवान से प्रश्न कर लेना। अब ये सोचने लगा कि मैं भगवान के पास कब जाऊंगा और कब प्रश्न का उत्तर मुझे मिलेगा। धीरे धीरे बुढ़ापा आया। बुढ़ापा आने के बाद अब स्वर्गवास हुआ, और स्वर्गवास होने के बाद अब भगवान जी के पास गया। भगवान जी के पास जाकर के पहला प्रश्न कि भगवान जी मुझसे क्या गलती हुई थी, मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी, जो मैं मंदिर जा रहा था और वो जो दूसरा शिष्य था, जो कामी था, जो लोभी था, जो क्रोधी था, उस व्यक्ति को रास्ते में जाते हुए एक सोने की पोटली मिल गई, और मैं इतना भक्तिवान और मुझे भगवान ने इतना बड़ा दुख दे दिया, मेरे से गलती क्या हुई थी। तो आज भगवान जी मुस्कुरा कर कहने लगे कि अरे भाई आज सुन ले, भगवान कहते हैं तू सोच रहा होगा कि उसको सोने की पोटली क्यों मिली, तो उसको सोने की पोटली इसलिए मिली कि उस दिन वो व्यक्ति मदिरालय जाने वाला व्यक्ति, एक साधारण सा व्यक्ति, वो उस दिन राजा बनने वाला था, पर उसके कर्म खराब होने लगे हर रोज प्रतिदिन। तो उसके कर्म खराब होने के कारण वो राजा बनने वाला, पूरे धन की संपत्ति उसको प्राप्त होने वाली थी, पर उसके कर्म के कारण एक पोटली में कम होकर के उसको मिली, इसलिए वो एक साधारण सा व्यक्ति रह गया। तो महाराज ये बात ठीक है कि वो राजा बनने वाला था और राजा नहीं बन करके उसके कर्म खराब थे, तो उसको पोटली में भगवान ने सोना दे दिया। पर भगवान मैंने क्या पाप कर दिया था कि मुझे इतना बड़ा दुख दिया
प्रभु ने। तो प्रभु कहते हैं, ओ मेरे प्यारे भक्त, तू जो सोच रहा है ना, एक बार सोच के देख कि उस दिन तू जब चल के आ रहा था तो उस दिन तेरी मौत लिखी गई थी कि इसकी मौत आज आने वाली है, पर तेरी भक्ति देख करके, तेरा भाव देख करके, तेरा समर्पण देख करके मैं रिझ गया और तेरी जो आयु है वो बढ़ा करके मैंने बहुत बड़ी कर दी, एक छोटे से किल में बदल दी। और क्या चाहिए तुझे? तो मेरे भाई और बहनों, ये दृष्टांत से आपको क्या समझ आई, क्या सीख मिला? कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। हमारे जैसे कर्म होंगे भगवान हमें वैसे देते जाएंगे, पर जो हमारे पहले के कर्म थे उसको छोड़ दो, कैसे हुए क्या हुए, पर हम जो आगे करने वाले हैं उसको हमें अच्छा बनाना है और सुंदरता से बनाना है। पहले साल में बहुत सारे लोग, मुझे पता चला कि पहले साल में कथा हुई तो बहुत सारे लोगों ने मटन खाना, मांस खाना छोड़ दिया। तो महाराज मन को खुशी होती है और बापूजी महाराज भी कहते हैं कि यदि संत के कहने से कोई व्यक्ति मांस और मटन मदिरा छोड़ देता है महाराज, तो उसके जीवन का कल्याण सहजता में हो जाता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की। इसी प्रकार से श्री सूत जी महाराज समझाते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए। आज भगवान का हमने कल विवाह का दर्शन किया और अब श्री राजा परीक्षित जी पूछते हैं कि भगवान ने 16,108 रानियों के साथ विवाह क्यों किया था, ये भी हमें बता दीजिए। इसका कारण क्या है, बताओ कि नहीं बताओ? बताया जाता है कि एक समय की बात है, कथा में की बात है, मैं मेरे मन से नहीं बता रही हूँ। एक भौमासुर नाम के दैत्य थे, राक्षस थे, जो भूमि से प्रकट हुए थे और उनको वरदान था कि कोई पशु पक्षी देवता कोई उनको नहीं मार सकता था, बस एक स्त्री मार सकती थी, वो भी उसकी माँ भूमि। यदि भूमि चाहेगी कि मेरे बालक की मृत्यु हो जानी चाहिए, तब ही मेरे बालक की मृत्यु होगी। और आप विचार करो माताओं, कोई माता चाहेगी कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाए? नहीं चाह सकती। भौमासुर ने संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया है? भौमासुर कहते हैं कि मैं विवाह करूंगा, पर एक स्त्री से नहीं, 2 स्त्री से नहीं, 3 स्त्री से नहीं। महाराज वो कितना संकल्प लिया है? 20,000 कन्याओं के साथ में विवाह करूंगा। विचार करो कितना बड़ा लोभी होगा भौमासुर। आज संकल्प ले लिया और बताया जाता है कि भौमासुर हर राज्य में जाता, हर राज्य से बहुत सारी कन्या उठा करके लाता। कम से कम 16,100 रानियों को लाकर के कैद कर लिया था भौमासुर ने। अब सभी जो कन्याएं हैं आज भगवान को पुकारने लगी कि प्रभु ऐसा ही चलता रहा, ऐसे ही कन्या आती रही तो प्रभु क्या होगा इस पृथ्वी का? प्रभु आप बचाने वाले हो, आप तो पालनहार हो, आप कृपा कीजिए, हमें बचा लीजिए। और जैसे ही करुणामयी भाव से सब कन्याएं प्रार्थना करने लगी तो प्रभु ने सोचा कि अब बचाने के लिए जाना चाहिए, पर कैसे जाएं? तो यहाँ पे बताया जाता है कि प्रभु के पहले 8 विवाह हुए थे, 8 विवाह हो चुके थे। सत्यभामा, जामवंती, रुक्मणी जी, ऐसे 8 विवाह भगवान के हो चुके हैं। तो बताया जाता है सत्यभामा भूमि है और भूमि से ही प्रकट आज सत्यभामा सत्राजित की पुत्री है। सत्राजित की पुत्री जो महाराज बहुत सुंदर है और वही भूमि आज सत्यभामा बनकर के आई है।
भगवान सत्यभामा को लेकर के गए। आज भगवान बताया जाता है कि भौमासुर के साथ युद्ध करने लगे। युद्ध कई दिनों तक चला और बताया जाता है कि आज युद्ध करते करते कई दिन व्यतीत हो गए। तो सत्यभामा को लगा कि प्रभु अब बस हो गया, अब लड़ते लड़ते बहुत दिन ऐसे करोगे तो कई युग बीत जाएंगे। प्रभु अब भौमासुर को आप मार डालिए, आप वध कर डालिए। और जब सत्यभामा ने ऐसा कहा तो प्रभु ने कहा कि भूमि ने कह दिया कि अपने पुत्र को मारना है। और अब प्रभु ने जब प्रहार किया भौमासुर पे महाराज, तो भौमासुर का उद्धार कर दिया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सभी कन्याओं को छुड़ा करके आज भौमासुर से छुड़ा करके प्रभु कहने लगे कि आप अपने अपने घर चली जाओ। सब कन्याएं प्रार्थना करने लगी कि प्रभु हम अपने घर तो नहीं जा सकती, क्योंकि हमारे घर यदि हम जाएंगे तो हमारे घर वाले क्या सोचेंगे कि जो भाग करके गई है तो उसको कोई अपनाता नहीं है। तो मैं अगर वापस भी गई तो मेरे पति मुझे अपनाने वाले नहीं हैं, मेरे पिता मुझे अपनाने वाले नहीं हैं। तो हमारे पास तो दो ही कारण हैं, दो ही कारण बचे हैं, अब क्या करें? प्रभु ने कहा क्या हुआ? कन्याएं कहती है कि प्रभु बस हम दो ही चीज कर सकते हैं, एक तो हम मर जाएगी और दूसरा नहीं तो हम गंदे चीजों में चली जाएगी। प्रभु ने सोचा कि इतनी सारी कन्याओं को यदि गंदी चीजों में जाने दूंगा तो इस धरती पर पाप ही पाप बढ़ जाएगा। तो प्रभु ने कहा कि कन्याओं आप क्या चाहती हो? प्रभु अब एक आप ही हो हमारे कर्ता धर्ता, यदि आप अपना लोगे तो हमें किसी और के पास मस्तानी बन जाऊंगी। सब गोपियां सब कन्याएं प्रसन्न होकर के दीवानी हो गई है आज मेरे कन्हैया की। और ऐसे ही महाराज श्री सूत जी महाराज नाना प्रकार की कथाएं सुना करके सोनकादिक ऋषियों को तृप्त कर रहे हैं। यहाँ पर सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित जी को तृप्त कर रहे हैं। अब राजा परीक्षित जी पूछते हैं कि आपने सब बातें बता दी, अब ये भी बता दीजिए कि भगवान के मित्र कौन थे और कैसे थे, उनका मिलन कैसे हुआ था। अब हमारे पास इतना तो समय नहीं है कि सुदामा चरित्र आपको बहुत विस्तार से बता दे, क्योंकि हमारे सुदामा जी और कृष्ण जी वहां द्वार पर खड़े हैं और आपको बोल दे तो सब ऐसे ऐसे देखते हैं। तो यहाँ पर
बताया जाता है कि भगवान ने पहले पुंडरक का अभिमान को, गर्व को मिटा करके उनको मुक्ति प्रदान की और आगे अब सुदामा चरित्र की ओर बढ़ते हैं। वैसे तो भगवान कुरुक्षेत्र में सभी ब्रजवासियों से मिले, राधा रानी से मिले, उनसे मिल करके बहुत सब ब्रजवासी प्रसन्न हो गए और कान्हा जी भी प्रसन्न हो गए। और उसके बाद अब सुदामा चरित्र की ओर चलते हैं। सुदामा जी और कृष्ण जी का चरित्र बहुत सुंदर और बहुत सीखने लायक है मेरे भाई और बहनों। मित्र हो तो कैसा होना चाहिए। बाल्य अवस्था में जब भगवान जी सुदामा जी से मिले थे तभी उनकी मित्रता हो गई थी। कहाँ पे हुई थी? उज्जैन नगरी में। उज्जैन नगरी में जब अध्ययन करने के लिए गए मित्रता हुई, घनिष्ठ मित्रता हुई। महाराज आज बड़े हो गए, मित्रता कब तक थी? हम कब तक मित्रता रखते हैं? जब तक हमारे पास पैसे होते हैं तब तक। मित्र के पास पैसा होगा तब तक तो मित्रता बहुत अच्छे से चलेगी। और मित्र यदि गरीब हो जाए और मित्र अगर एक बार बोले कि भाई 10,000 की आवश्यकता है तो दूसरा मित्र बोले क्या बोलूं भाई, मैं दे तो देता पर मेरे पास पैसे नहीं है, क्या करूं? इसको मित्रता नहीं कहा जाता मेरे भाई और बहनों। मित्रता हो तो कैसी होनी चाहिए, आज ये सुदामा चरित्र हमें सिखाएगा। सुदामा जी अपने अपने कार्य में लग गए। जब पढ़ने के बाद अपने अपने कार्य में, कृष्ण जी तो विवाह करके 16,100 रानियों के साथ यहाँ पर विराजने लगे। पर कैसे विराजने लगे तो बताया जाता है जरासंध नाम के एक दैत्य थे, तो उनके एक जरा से उत्पन्न हुए थे महाराज। उनको काट भी दे, 2 टुकड़े भी कर दे, फिर भी जुड़ जाया करता था। ऐसे जरासंध को कोई हरा नहीं पाता था, पर भगवान कृष्ण ने 17 बार उनको हराया। हराने के बाद आज जरासंध ने सभी ब्राह्मणों को बुला करके पूछा कि क्या कृष्ण मुझे फिर से हरा देगा? अब सभी ब्राह्मण देवता कहने लगे कि आपको भगवान नहीं हरा सकते, क्योंकि आप तो राजा हो, आप तो दैत्य के राजा हो, आपको भगवान नहीं हरा सकते। ब्राह्मणों ने तो बोल दिया, पर ब्राह्मण डरने लगे कि अगर हरा दिया तो ये हमें छोड़ने वाला नहीं है। तो आज प्रार्थना करने लगे कि प्रभु जब आप युद्ध प्रांगण में आओगे तो हार जाना। और सभी भक्तों का भाव देख करके, ब्राह्मणों का भाव देख करके भगवान आज रण में तो आए। 17 बार हराने के बाद आज पहली बार भगवान हारने जा रहे। कैसे हारे? युद्ध भूमि में तो आ गए, पर जैसे ही महाराज जरासंध आगे से भाग के आया तो भगवान पीछे से भाग के डायरेक्टली द्वारिका चले गए, द्वारिका में वास करने लगे। इसीलिए भगवान का एक नाम रणछोड़ भी पड़ गया। बोलिए रणछोड़ भगवान की। भगवान का एक नाम रणछोड़ है क्योंकि भगवान रण छोड़ करके भाग गए थे। आज सुदामा जी और कृष्ण जी का मिलन कैसे होगा? अध्ययन करने गए थे उज्जैन नगरी में, तब तो हुआ था, पर अब उनका भी विवाह हो गया, इनका भी विवाह हो गया। बताया जाता है कि सुदामा की पत्नी थी सुशीला। जैसा नाम वैसा गुण सुशीला। पत्नी कहने लगी कि सुनते हो आप, मैंने सुना है कि आपके मित्र का नाम कृष्ण है, जो कि बहुत द्वारिका के राजा है, बहुत बड़े राजा है। आप एक काम करिए, आपके मित्र के पास जाकर के कुछ मांग कर तो लाइए। सुदामा ऐसा है मेरे भाई और बहनों, 5 घर पे जाकर के मांग के खाता है, पर अपने आप बोलता नहीं कि मुझे दे दो। बस द्वार पे खड़ा हो जाता है और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बस द्वार पर जाकर के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुदामा जी ने आज तक नहीं कहा कि मैया भवती भिक्षान देहि। एक के घर पे भी भीख नहीं मांगी। संकल्प था 5 घर के अलावा 6वें घर नहीं जाना। ऐसे सुदामा जी को आजकल लोग दरिद्र और क्या क्या कह देते हैं मेरे भाई और बहनों। इसी प्रकार से सुदामा जी ने पत्नी को समझाया, पत्नी नहीं मानी, आपको जाना पड़ेगा।
पत्नी ने कहा कि आपको जाना पड़ेगा। सुदामा जी कहते हैं कि जाऊंगा, पर जाते हैं अतिथि जाते हैं तो कुछ ना कुछ साथ में लेकर के जाते हैं। जैसे माताएं आती है तो साथ में कुछ ना कुछ लेकर के आती है ना। अभी जैसे कथा में आई है तो कोई तंबाकू की पोटली लाई होगी, कोई गुटखा लाई होगी, कोई मोबाइल डाल के लाई होगी, कुछ ना कुछ तो लाई होगी ना। नहीं ना, ऐसा तो नहीं है ना, बोलना पड़ेगा। जैसे मेहमान किसी के घर जा रहा है तो बनाना ले लेगा, एप्पल ले लेगा कि भाई मैं खाली हाथ कैसे जाऊं। वैसे सुदामा जी ने कहा कि मैं भगवान को मिलने जा रहा हूं, कुछ ना कुछ तो ले जाना पड़ेगा भाग्यवान। आज सुशीला ने कहा आप फिक्र मत करिए। 5 घर गई, 5 घरों की चूरी, जो चावल की चूरी होती है वो 5 घरों से लाई और अपनी साड़ी से, कपड़ा तो नहीं था, अपनी साड़ी को फाड़ करके उसमें पोटली बांधी और सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी चलने लगे, चलने लगे। देखिए बहुत बड़ी कथा है, पर मैं आपको विस्तार से नहीं बता रही हूँ क्योंकि समय भी हो चुका है। आपको भूख भी लग रही होगी कि दीदी क्या चपड़ चपड़ लगा देती है, हर रोज 7 दिनों से तो परेशानी कर रही है, ऐसा तो नहीं है ना, नहीं ना। आज सुदामा जी चलते 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 नदी की ओर आ गए, यमुना जी की ओर आ गए। बताया जाता है भगवान को कहने लगे, चलते चलते पाँव में कांटे चुभ जाते तो आंखों में से अश्रु आ जाते, पर हे राम अपन तो कांटे अगर लग जाए तो याड़ी बापू ये करते हैं, मर गई रे दैया रे भैया रे करते हैं कि नहीं करते हैं। पर सुदामा को जब कांटे लगते, पत्थर लगते तो प्रसन्न होते कि भगवान जो परीक्षा लेते हैं ना तो उसका फल भी प्रदान करते हैं। और आज भाव तो देखिए महाराज, कांटे जैसे जैसे चुभ रहे हैं वैसे वैसे अश्रु निकल रहे हैं। सोच रहे हैं ये तो खुशी के आंसू है, मेरे प्रभु को जब मैं मिलूंगा तो मेरे प्रभु से मिलकर के मुझे कितनी प्रसन्नता होगी। ये दुख उनके सामने कुछ नहीं है। आज द्वार पर पहुंच गए। बताया जाता है जब द्वारिका में पहुंचे तो द्वारिका में पहुंच करके लोगों से पूछने लगे। क्या पूछ रहे हैं? बोले सुदामा जी, अरे भाई यहाँ पर कोई कन्हैया नाम का व्यक्ति रहता है जो बहुत बड़ा राजा हो गया है कृष्ण। उसने कहा हाँ बहुत बड़ा राजा है, क्या हुआ, क्या चाहिए आपको, क्यों बुलाना है? तो आज कहता है कि वो ना मेरा मित्र है। अच्छा आपका मित्र है कन्हैया? अब सुदामा ने फटी सी धोती पहन रखी थी और कितने दिनों से चलते आ रहे थे तो उनकी हालत खराब थी, तो लोगों को मजा आ रहा था, मजाक लग रहा था कि भगवान का मित्र भी ऐसा हो सकता है भला। लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, पर मेरे भाई और बहनों मित्र की बात आए तो देखो मित्र की बात। सुदामा दरिद्र कैसे हुए? तो बताया जाता है जब वो गुरुकुल में गए थे तो एक पोटली मिली थी, वो पोटली गुरु माँ ने उनको खाने के लिए दी। लकड़ियां लेने गए, जंगल में जाकर के लकड़ियां बीन रहे हैं और एकदम से वर्षा होने लगी, रात का समय है और भगवान के दांत कांपने लगे। यहाँ पर सुदामा भी थर थर कांपने लगे। पर सुदामा ने जब आंखें बंद की तो सुदामा को पता चला कि ये जो चने गुरु माँ ने दिए हैं ये चने श्रापित है। कन्हैया कहते हैं कि अरे सुदामा मुझे भूख लगी है, मुझे वो चने तो दे दे। तो सुदामा कहते हैं कि ये जो श्रापित चने हैं वो चने को मैं कैसे भगवान को दे सकता हूँ, क्योंकि बूढ़ी सी माँ जो 8 दिनों से वो चने को जमा कर रही थी, जमा करके सोच रही थी कि एकादशी के दिन द्वादशी आएगी और उसको मैं पेट भर के खाऊंगी। उसी को रात में चोरों ने चुरा लिया और गुरु माँ के वहां पोटली पटक के चले गए। वही पोटली गुरु माँ ने आज सुदामा को पकड़ा दी। धन्य है प्रभु आपकी लीला। पर यहाँ पर बूढ़ी माँ ने जब देखा कि मेरे घर में जो चने मैंने मेहनत करके रखे थे आज वो चने मेरे घर में नहीं दिखाई दे रहे, तो बूढ़ी माँ के आत्मा से एक श्राप निकला कि जाओ जो ये चना को खाएगा, चने को खा लेगा, या जो चने को चुरा करके ले गया मैं उसको श्राप देती हूँ कि जो भी ये चना खाएगा वो हमेशा के लिए दरिद्र हो जाएगा। और महाराज ये बात आज सुदामा ने स्मरण किया, क्योंकि सुदामा बहुत बड़े ज्ञानी थे।
बाल्य अवस्था से ही ज्ञानी थे। सुदामा ने सोचा कि ये चना अगर मैं कन्हैया को दे दूंगा तो महाराज इतनी जो रानी आए 16,100 कन्याओं का उद्धार कौन करेगा, विवाह कौन करेगा, जरासंध का उद्धार कौन करेगा। हर एक चीज का ध्यान रखते हुए सुदामा ने वो चने खा लिए। यहाँ पर क्या समझा रहे हैं सुदामा? मित्रता हो तो सुदामा जैसी की विचार करता है। सुदामा क्या विचार कर रहा है कि यदि ये चना मेरा मित्र खा लेगा तो दरिद्र हो जाएगा, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरा कन्हैया दरिद्र हो जाए और वन वन का हो जाए। महाराज इससे अच्छा तो ये चना मैं ही खा लेता हूँ। तो मित्रता ऐसी करो मेरे भाई और बहनों। आज सुदामा द्वार पर आए हैं और द्वार पर आकर के आज पूछने लगे तो कन्हैया को द्वारपाल बुलाने के लिए गए। कन्हैया ने जब सुना, सू करके सुदामा पूरा नाम भी नहीं सुना और कृष्ण को लग गया कि मेरा मित्र आ, क्योंकि अंतर ध्यान जो अंतर की बात जानने वाले हैं उसी को तो कन्हैया कहते हैं। और आज कन्हैया ने जैसे सुना महाराज, कन्हैया दौड़े दौड़े चले गए। वैसे ही हमारे सुदामा जी हमारे बीच में आए हैं, आ रहे हैं तो बैठे बैठे स्वागत करना है, ठीक है ना। सुदामा जी की खातिरदारी हो रही है। आज भगवान जी दौड़े दौड़े जा रहे हैं। भगवान जी शयन अवस्था में थे। भगवान जी ने पूरा पीताम्बरी निकाल रखी थी और पीताम्बरी निकालने के बाद धोती पहनी रखी थी और शयन कक्षा में थे। भगवान को पता चला कि सुदामा जी आ चुके हैं, तो आज जैसे ही पता चला तो सब कुछ छोड़ करके पीताम्बरी को फेंका। महाराज जो हाथ में था उसी को फेंक दिया और दौड़े दौड़े नंगे पांव दौड़ करके जा रहे हैं। और कहना है, लकड़ी का टेक टेक आया, सुदामा जी काना से मिलन को आया। और कहना है, आइए भाव के साथ बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कान्हा जी को यहाँ पे ले आइए और सुदामा जी को वहीं पर रहने देना। जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ कान्हा जी। ओ लकड़ी कटेक टेक आया, सुदामा जी कान्हा से मिलन को आया। सुदामा जी कान्हा से मिलने को आया। ओ फटली धोती पेरी आया, सुदामा जी कान्हा से मिलन को आया। ओ फटली धोती पेरी आया, सुदामा जी कान्हा से मिलने को आया। कान्हा जी तो आ गए, सुदामा जी को ले आओ। और महाराज सुदामा जी आज आ रहे हैं और कन्हैया को पता चला तो कन्हैया दौड़े दौड़े कर आज सुदामा जी को मिलने के लिए विराह में जा रहे हैं। और भाव देखिए महाराज, बेटे बेटे आनंद के साथ
भोजन बनाया। ओ मारा कान्हा ना मारा कृष्णा ना मारा कान्हा ना प्रेम से जिमाया। सुदामा जी कृष्ण से मिलने आया, सुदामा जी कृष्ण से मिलने आया। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। बोलना पड़ेगा और जोर से। इसी प्रकार से कन्हैया जी और कृष्ण जी का मिलन हुआ और तो इसी प्रकार से आज त्रिसूत जी महाराज बता रहे हैं कि सुदामा चरित्र इतना सुंदर है। सुदामा का तो भगवान जी ने बहुत सुंदरता से भगवान ऐसे भक्त वत्सल कहलाते हैं। जब सुदामा जी आए, सुदामा जी की पोटली को देखा तो महाराज 3 मुट्ठी चावल खाने लगे। पहले मुट्ठी में पूरी पृथ्वी को भगवान ने सुदामा जी को दान कर दी और दूसरी मुट्ठी में महाराज पूरे ब्रह्मांड को दान कर दिया और तीसरी मुट्ठी जब हाथ में ली तो बताया जाता है, शास्त्र कहता है तीसरी मुट्ठी लेते हैं भगवान तो रुक्मणी जी और उनकी पत्नियों को भी दान करने लगे, वैकुंठ को भी दान करने लगे। तो माँ आज रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि प्रभु ये क्या कर रहे हो, आप हमें भी दान कर दोगे तो कैसे चलेगा। तो आज प्रभु ने हाथ पीछे घुमा करके सुदामा जी को सर्वस्व दान करने के लिए, इसीलिए तो भगवान को भक्त वत्सल भगवान कहा जाता है। आज सुदामा जी वापस जाने लगे तो सुदामा ने मन में सोचा कि ये क्या हो रहा है। हाँ नहीं तो महाराज अलग अलग बातें चलती है।
भाई बोल रहे हैं समिति वालों की इच्छा है द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे एने मने माया लगाड़ी रे। थोड़ी देर में हम नाचेंगे भी, आखिरी दिन है, किसी को घाई तो नहीं है ना? नहीं तो सोचोगे महाराज की दीदी 1 बजा दे रही है, ऐसा नहीं है। समय मिला है, समय ऐसा देखो, हम जीवन भर सोने में गुजार देते हैं, खाने में गुजार देते हैं, पीने में गुजार देते हैं। एक दिन मेरे भगवान के लिए गुजार दोगे तो आपकी जिंदगी सुधर जाएगी महाराज। इसी प्रकार से आज सुदामा चरित्र को यहाँ पर विराम देते हैं। सुदामा का तो उद्धार भगवान जी ने कर दिया, सर्वस्व दान कर दिया। आगे बताते हैं कि भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किए। आगे आज यदुवंशियों की कथा आती है, भगवान की कथा आती है कि यदुवंशियों का नाश कैसे हो गया। तो थोड़े के में बताया कि संतों का अपमान आज जामवंती के पुत्र ने किया। तो जामवंती के पुत्र ने संतों का अपमान किया, इसलिए उनको नष्ट होना पड़ा। परीक्षा लेने गए तो गर्भ में मूसल बांध कर ले गए। मूसल बांध कर परीक्षा ली तो बताया जाता है कि संत महात्मागण तो ज्ञानी होते हैं, तपस्वी होते हैं। उन्होंने जान लिया कि यदुवंशी हमारा परीक्षा ले रहे हैं, हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो आज महाराज, आज संतों ने श्राप दिया कि जाओ, जिस चीज से आपने हमारी परीक्षा ली है वही चीज आपकी सर्वनाश का कारण बनेगी। और वही मुसल महाराज वो ले जाकर के नदी में फेंकते हैं। नदी में उसी मुसल से इरका नाम की घास तैयार होती है। और आज सभी यदुवंशी अपने आप में युद्ध करते हैं, इरका घास को मार मार के एक दूसरे का सर्वनाश कर लेते हैं। यहाँ पर सभी यदुवंशी का नाश हो जाता है। भगवान जी कदम के वृक्ष पर शयन कर रहे हैं और कहा जाता है कि कर्म ऐसा है महाराज कि देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ता। भगवान ने बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे, दोनों भाई के बीच में युद्ध हुआ था। तो भगवान ने छल से बाली को मारा था। तो आज वही बाली बहेलिया बनकर के आया और भगवान शयन कर रहे हैं। भगवान के चरण पर मणि लगी है और बहेलिया ने बाण अपने तीर को पूरा केंद्र बनाया है भगवान के मणि पर। और जैसे ही बाण चलाया महाराज, भगवान के चरणों में लगा और भगवान ने वहीं पर प्राण त्याग दिए। आज 125 वर्ष बाद भगवान जी ने अपने धाम पर प्रवेश किया है। आज भी बताया जाता है कि भगवान को जलाया गया था। उस समय भगवान का जो हृदय था वो जला नहीं था। भगवान जी का हृदय आज भी जगन्नाथपुरी में है। आप जाओगे तो पता चलेगा कि वहां पर भगवान स्वयं विराजमान होते हैं महाराज। इसी प्रकार से यदुवंशियों का नाश हो जाता है, भगवान अपने श्रीधाम चले जाते हैं। यहाँ पर पांडव भी अपने श्रीधाम चले जाते हैं। सभी कथाएं को यहाँ पर विराम देते देते अब परीक्षित राजा श्री सुखदेव मुनि महाराज को कहते हैं कि प्रभु, आपने 7 दिनों तक मुझे इतनी सुंदर कथा श्रवण कराई, इतनी भक्तिवान कथा श्रवण कराई, मुक्ति कर देने वाली कथा श्रवण कराई। मुझे तो ऐसा लग रहा है भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा मैंने पहले दिन सुनी, तभी मैंने सोच लिया कि कौन सा तक्षक नाग मुझे डसने वाला है। जिसको बचाने वाला भगवान हो, उसे मारने वाला कोई पैदा नहीं हो सकता महाराज। आज परीक्षित राजा ने 7वें दिन की कथा आनंद के साथ श्रवण करके अब वो 7वें दिन की कथा विराम की ओर जा रही है और प्रणाम किया है। परीक्षित राजा ने दक्षिणा दे रहे हैं। दक्षिणा में क्या दे रहे होंगे? और मैं भी आप सभी से दक्षिणा मांग रही हूँ। मेरे माता और भाइयों से मांग लूं क्या? ये झोली फैला रही हूँ। जैसे एक भिखारी मालिक के सामने भीख मांगता है, जैसे एक बच्चा अपने पिता के सामने कुछ मांगता है, वैसे मैं एक आपकी बेटी, आपको माँ, आपको बाप, आपको बहन समझ के आपके सामने झोली फैला रही हूँ। ये 7 दिनों में जो भी आपने श्रवण किया मेरे भाई और बहनों, जो आपको जो अच्छी बातें लगे,
जो अच्छी बातें लगे वो आपके हृदय में उतार लेना, और जो बुरी बातें लगे वो मेरी झोली में डाल देना। अच्छी बात लगे तो महाराज अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को धन्य बना लेना। और एक कि ये 7 दिनों तक आपने यदि निरंतर कथा अपने मन में उतारी हो तो आप व्यसन जो करते हो, गुटखा खाते हो, तंबाकू खाते हो, मांस मदिरा पीते हो, तो आज से आपकी बेटी आपको आपके पास से वही चीज मांग रही है। आप यदि दारू पीते हो तो उसकी पोटली मेरे साथ दे देना। यदि आप गुटखा खाते हो तो पोटली मेरी झोली में डाल देना। आप मटन खाते हो तो ये संकल्प लेकर के चले जाना कि आज से हमने दीदी की झोली में हमने ये सब चीजें डाल दी, तो मैं समझ लूंगी कि मेरे सुंदरता के भाई बहनों ने मुझे भी अपना लिया है। बस आपसे यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप जीवन में हमेशा सुखी रहो। आज राजा परीक्षित जी क्या कह रहे हैं, प्रभु आपने तो हमें धन्य बना दिया, आप क्या मांगना चाहते हो? तो